हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 मैथमेटिक्स की है बेटा। 7th क्लास के बच्चों के लिए 29 तारीख की है और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। इसके लिए असेंशियल प्रायोरिटी क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और स्क्वायर नंबर आपको आने चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब बेटा देखो, चिल्ड्रंस लेट अस कंसिडर द सिचुएशन एट होम। घर की एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। वेयर यू हैव टू टेक ऑफ ए पेंटिंग फ्रॉम द वॉल, जहाँ से बेटा क्या करना है आपको, एक पेंटिंग लगी हुई है दीवार पर, उसको उतारना है। विच इज़ एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, जो कि क्या है बेटा, फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। फॉर डैट एन 8 मीटर लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज। उसके लिए बेटा 8 मीटर लॉन्ग जो है लैडर यानी कि सीढ़ी का प्रयोग किया गया उतारने के लिए। हाउ फार अवे द बेस ऑफ द वॉल शुड द लैडर बी प्लेस्ड। तो ये दीवार से कितनी दूर, यहाँ से मतलब इसको कितनी दूर प्लेस किया जाए कि हम इसको आसानी से उतार सके। वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। तो मतलब ये जो दीवार है और ये जो लैडर है, इसके बीच का ये डिस्टेंस जो है बेटा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या बेटा? In 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to the right angle triangle। तो उन्होंने बेटा पाइथागोरस नाम के जो क्या थे, एक फिलोसफर थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। वो क्या थी? इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेटा, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। अब ये क्या है? यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसका जो ये वाला कोण है 90 डिग्री का होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में ही इस तरीके से एंगल बनाते हैं, नहीं तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है, तो ये 90 डिग्री का है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल है, ठीक है। अब इसके सामने वाली जो ये भुजा है बेटा, साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये बताया था उन्होंने, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, क्या बोल रहा है बेटा ये, कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो है एरिया है, ठीक है, किस पर, जो हाइपोटेन्यूज को यूज करके बनता है। देखो ये वाला क्या हाइपोटेन्यूज है, तो इसके ऊपर जो ये स्क्वायर बन रहा है, इसका जो मतलब स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? जो ये वाली साइड है बेटा इस ट्राइंगल की, इस पर जो स्क्वायर बना और जो दूसरी साइड है उस पर जो स्क्वायर बना, उन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर ये वाला होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है बेटा? c है, c इक्वल टू 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? c की स्क्वायर, तो ये हमने लिख लिया। और ये क्या है बेटा? हमने मानी है a, तो इसका a स्क्वायर ले लिया, और ये b मानिए तो इसका b स्क्वायर ले लिया, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा? b स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के स्क्वायर का योग इसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब नोट याद करने योग्य बात क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। और बेटा हमेशा जो ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा यानी कि इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है इन दोनों भुजाओं से, ये याद रखने। अगर ऐसा नहीं है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बेटा लेट अस कंसिडर दिस विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जाम्पल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के उससे हेल्प से बेटा समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो देखो बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दिस साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाई क्या है बेटा? 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो ये भुजाओं में देखोगे कि कौन सी भुजा बड़ी है, तो 5 सेंटीमीटर बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे हाइपोटेन्यूज का, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या आएगा बेटा? 25। तो यहाँ पे हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो इस भुजा के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? ये स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इन भुजाओं पर जो स्क्वायर बनता है उनका योग करके देखते हैं। तो स्क्वायर ऑफ दी अदर साइड, अदर साइड कौन कौन सी थी बेटा? 3 और 4, ठीक है। अदर साइड कौन सी थी बेटा? 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 चौक 16, ठीक है। तो ये टोटल इनका योग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये अकेला इसका स्क्वायर जो है वो भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये बात सही होगी, हमने यही तो कहा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है उसकी दो भुजाओं के
स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और ये भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, जो कि क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक और बात ध्यान देनी बेटा, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इट विल बी नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इनिशियली जो आपको बेटा ये सिचुएशन दी गई थी यहाँ पर देखो, ये इसमें बोला है कि क्या हम इसको निकाल सकते हैं, इसकी ये भुजा निकाल सकते हैं। आप यहाँ से नोटिस करो, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 8 मीटर और ये कितना है 10 मीटर। तो देखो ये बढ़ा दे रखा है, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए 10 मीटर होना चाहिए था और ये 8 मीटर होना चाहिए था। ये मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए था हाइपोटेन्यूज, जो कि नहीं है। तो इस तरीके से हम कहें तो हम कहेंगे कि हम इसको नहीं निकाल सकते, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे बेटा, ये देखते हैं। अब बेटा देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि जो आपने ऊपर ये किया हुआ था ना, जो आपकी इसे दीवार थी 10 मीटर की और ये एक भुजा में निकालनी थी, ये लैडर लगा हुआ था यानी कि एक सीढ़ी लगी हुई थी। ठीक है, तो इसको 8 सेंटीमीटर दिया था। अब ये बोला 8 मीटर दिया था। ठीक है, तो अब ये बोला गया है कि क्या हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, इसकी इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो हमने क्या कहा था, ये दोनों भुजाएं क्या है 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब उसके अनुसार ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जबकि देखो ये वाली भुजा बड़ी दी गई है, तो वैसे तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इसको लिख कर कैसे प्रूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार P हमने देखो इसको मान लिया P इस वाली भुजा को। ठीक है, और इसको मान लिया हमने B और इसको मान लिया हमने C। ठीक है, मतलब H मान लिया इसको हाइपोटेन्यूज और इसको बेस मान लिया आधार और इसको मान लिया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर मतलब इन दोनों भुजाओं का योग, स्क्वायर का योग किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर लिख दिया। अब P कितनी दी है बेटा 10 मीटर लिख दी, B हमें निकालनी है, H कितना 8 मीटर दिया हुआ है मतलब 8 स्क्वायर। तो 8 का निकालेंगे तो 64 और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100। तो इन दोनों को देखो बेटा, हमने जब भी हम ये वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में इधर आके क्या होगी माइनस में, तो ये माइनस में कर दी। अब B की स्क्वायर किसके बराबर आ गई बेटा -36, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा कि हम नहीं निकाल सकते, हमने ये पहले ही बता दिया था क्योंकि कर्ण की वैल्यू उन्होंने छोटी दे रखी थी। इसलिए वी कैन नॉट फाइंड इट बिकॉज हेयर हाइपोटेन्यूज हैज़ लेस वैल्यू देन इट्स साइड्स। ठीक है, देन इट्स साइड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और हिंदी में लिखोगे क्योंकि कर्ण का मान उसकी भुजा से कम है इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं ज्ञात कर सकते बेटा, यहाँ पर लिख लेना, इसलिए हम जो उसकी भुजा है उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर ये भी लिख सकते हो कि यह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है या फिर यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। तो रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो इन दोनों में से वो कौन सी माप लेकर बनाए। इंग्लिश में क्या दिया बेटा, रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक ए ट्राइंगल। तो उसको कौन सा मेजरमेंट लेना है कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए इन दोनों में से। ठीक है, तो बेटा देखो इसको कैसे करोगे, टू मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल, देखो टू मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स शुड, ठीक है शुड है यहाँ, बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्या कहना चाह रहा है बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे इसको लिखोगे आप हिंदी में, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी कि कर्ण के बराबर होना चाहिए। कर्ण के क्या बताओगे बेटा, कर्ण के वर्ग के। ठीक है, यहाँ पे वर्ग लिख लेना, कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। आपको ये लाइन लिखनी है हिंदी मीडियम वालों को और ये लाइन लिखनी है इंग्लिश मीडियम वालों को। सबसे पहले आंसर में लिख दोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे बेटा, जो आपको दो दिए गए हैं पहली वाली लो, तो इसमें क्या है 6, 8, 9। ठीक है, इसमें 9 सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये कर्ण होनी चाहिए, तो हमने कर्ण की साइड पर ले लिया, बाकी दो भुजाओं का योग कर दिया वर्ग का। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ये 81 जो है 100 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, जबकि हमने क्या कहा था इक्वल होना चाहिए ये कर्ण के वर्ग का योग इन दोनों के।
ठीक है। कर्ण का जो वर्ग है वैल्यू का वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है आप लिखोगे। और इंग्लिश में लिखोगे इट विल नॉट बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। इट विल नॉट बी है बेटा ये, ठीक है, बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब बेटा देखो ये तो हमने एक चेक किया, अब दूसरे वाला था उसको चेक करते हैं। हमें दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इनको अरेंज कर लिया हमने, सबसे बड़ी 10 है, फिर 8, फिर 6। तो 10 वाली क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज ले ली, मतलब कि h की स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 10 ले लिया, फिर एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा 6 है। अब इनका योग निकालो, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 8 का 64 और 6 का 36। अब इनको जोड़ोगे तो ये 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। तो इसलिए आप लिखोगे बेटा, इसलिए रीना 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की माप लेकर समकोण त्रिभुज बनाएगी। और इंग्लिश में लिखोगे देयरफॉर रीना विल मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट्स 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा लेना। तो इस तरीके से करना। आपको पता है बेटा, देखो क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वाले ने ये लिख दिया बेटा पहले, ठीक है, एज इट इज़। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है, और फिर यहाँ से ये करोगे और कंटिन्यू करते चलोगे, ठीक है, नीचे तक जैसे मैंने बताया उस तरीके से करते चलना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एंगल सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल इफ़ ए सी इज़ ये एंड ए बी इज़ 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो एंगल जो है ट्राइंगल का ए बी सी का, वो राइट एंगल का क्या है, सी है। ये वाला क्या है बेटा, राइट एंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ए सी दी हुई है, यानी कि ये वाली साइड भी दे रखी है और ए भी दे रखी है, मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इंग्लिश में बेटा, हिंदी में क्या बोला है, ए बी सी में सी जो है समकोण है, ठीक है। और यदि ए सी की ये साइड है 5 सेंटीमीटर है ए सी, ठीक है, और ए बी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे करोगे बेटा, देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, या फिर इसमें लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी क्या है बेटा, इसके सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण हाइपोटेन्यूज हो गई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ए सी की वैल्यू पुट कर दी, बी सी हमें निकालनी है और ए बी दी रखी है वो पुट कर दी, तो 5 5 25, ठीक है। और यहाँ से बेटा क्या आ गया, 13 का 13 13 करोगे तो 13 को 13 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा, ये लिख दिया। अब बेटा ये हमें इधर लेके जानी है, तो इधर लेके जाएंगे तो इधर तो ये प्लस है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगी, तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, 169 माइनस 25, ठीक है। अब बी सी स्क्वायर थी बेटा, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये 144 बच गया इसको घटाने से। उसके बाद बेटा ये जो स्क्वायर है ना, इसको जब हम इधर लेके आते हैं तो ये अंडर रूट बन जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और जब हम इसको इधर लेके आएंगे वापस तो ये स्क्वायर बन जाएगा, उल्टा हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखो, अब इसका स्क्वायर जो है, हमने ये इसका स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, अंडर रूट में अगर आप 12 को 12 से गुना करोगे तो क्या आएगा बेटा, 144 आता है, इसलिए हमने इसको 12 12 लिख दिया, ठीक है। अब ये आप कहोगे हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने गुना होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ऐसे करोगे और 2 से करते चले जाओ, 2 से 14, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, ये कॉमन नहीं आएगा बेटा, फिर 2 से करोगे, 2 तिया 6, 2 2 6 12, ऐसे करते करते जाओगे ना, और फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको क्या करोगे, आप 2 बार 12 12 लिख दोगे, ये आपका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 12 आ गया। अब यहाँ से 12 जो है, 12 आपकी क्या आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अंडर रूट को ओपन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सिक्स्थ नहीं है, फोर्थ लिख लेना। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है और जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है। इंग्लिश में बोला है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन दी, किसकी बेटा, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड, मतलब कि जो पतंग उड़ाने वाला धागा उसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है इन दी पिक्चर में। वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 40 मीटर और काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जिया 30 मीटर। देखो अब क्या बोला है बेटा, कि यहाँ पर है, यहाँ पर जिया खड़ी है, ठीक है, वो पतंग उड़ा रही है, ठीक है, ये इसका थ्रेड है पतंग का। अब इसकी ज़मीन से जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 40,
और जो जया से इसकी दूरी जो है पतंग की वो कितनी है, 30 मीटर है। अब आपको क्या बोला है, थ्रेड की लंबाई यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर क्या है, हमने ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 30 दे रखी है और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 पुट कर दी। यहाँ से 900 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 30 को 30 से गुना करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये 3 तिया 9 और 2 जीरो हैं तो एज इट इज लग जाएंगी, ठीक है। 900 आ गया। ऐसे ही 40 को 40 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 2 जीरो को एज इट इज लगा देंगे तो ये 1600 आ गया। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2500, ठीक है। अब बेटा मैंने अभी बताया था ये स्क्वायर है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट बन गया, इधर ए सी बच गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने क्या किया, ये ए सी स्क्वायर था ना, हमने इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेंगे तो दोनों साइड लेंगे तो ये स्क्वायर क्या अंडर रूट को कट कर देगा तो ए सी बचा और इधर अंडर रूट आ गया हमारा। अब इसको भी बेटा कैसे करोगे, हम इसको तोड़ के लिख लेंगे, फैक्टर में कर लेंगे। जैसे 2500 था तो आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, पंजे पंजे 25, 2 फैक्टर आए तो 5 गुना में 5 हो गया 25, ठीक है। और 2 जीरो थी, एक एक जीरो भी डिवाइड कर लेंगे इसमें तो यहाँ पे हमारा 50 50 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा 2 जीरो हैं तो इसको करोगे तो 10, ठीक है। 10 250 था, इस तरीके से आ गया, ये 10 है तो यहाँ पे आप चाहे तो 5 गुना में 5 इंटू में 10 गुना में 10 लिख लो, चाहे 5 को 10 से गुना करो और इस 5 को 10 से 50 50 लिख लो। अब अंडर रूट में से एक को बाहर निकाल लेते तो हमारा अंडर रूट हट जाता है तो 50 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है। ये कभी फिर करेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे इसको कंसेप्ट को कि ये कैसे होता है। अभी आप ये समझो, इसका आंसर क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।